हेडलाइंस आप जान चुके। खबरों के सिलसिले का आगाज करें और सबसे पहले बात करें इलेक्शंस के हवाले से। NA-108 के मुलतवी होने वाले इंतखाबात के हवाले से अहम खबर सामने आ गई। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग की तारीख का ऐलान कर दिया। 16 अक्टूबर बरोज इतवार को पोलिंग होगी। सैलाब की वजह से 25 सितंबर को होने वाली पोलिंग मुलतवी की गई थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जब बात करें NA-108 के इंतखाबात के हवाले से अहम मोड़ यह है कि आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में जो इजलास हुआ उसमें फैसला लिया गया कि फैसलाबाद NA-108 समेत 8 हल्कों में इंतखाबात 16 अक्टूबर बरोज इतवार को करवाए जाएंगे, जो कि इससे पहले 25 सितंबर को करवाए जाने थे, लेकिन फिर सैलाब के पेश नज़र 3 हफ्तों का इसमें ब्रेक डाला गया। ताहम ये बताया गया कि जो पुराने उम्मीदवारान थे वही इस अमल में हिस्सा लेंगे, वही वोटर्स होंगे, वही पोलिंग स्कीमें होंगी। कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ तारीख में बदलाव किया गया, वो भी इस वजह से कि पूरे मुल्क भर में सैलाब आ गया था और उस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और फौज है वो इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ थे। तो अब उनकी कंसेंट मिलने के बाद इंतखाबात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया और फैसलाबाद में NA-108 में 16 अक्टूबर बरोज इतवार को इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा और इसी तरह से बाकी जो 8 हल्कों में इंतखाबात है वो भी इसी तारीख को होंगे। और उसकी अहम बात यह है कि यहाँ पर इमरान खान जो थी यहाँ पर पार्टी के चेयरमैन है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, उनका मुकाबला अबद शेर अली से होगा और इस हवाले से ये 1-to-1 इंतखाबात बड़ी अहमियत से हमल होंगे। इंतखाबात 16 अक्टूबर बरोज इतवार को करवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में मौसम गर्मा में भी सुई गैस की रिकॉर्ड लोड शेडिंग। शमसाबाद के मकीनों के मामूलाती जिंदगी मुतासर होने लगे। सुबह के औकात में गैस की अदम दस्तियाबी के बायस बच्चे बड़े बगैर नाश्ते के स्कूल दफातर जाने पर मजबूर हो गए। सर्दियां तो सर्दियां, गर्मियों में भी सुई गैस की लोड शेडिंग ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शमसाबाद में सुबह के औकात में लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों को अजियत में मुब्तला कर दिया। खवातीन कहती हैं कि मर्द हजरात भूखे पेट ऑफिस जाते हैं और बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। गैस की लोड शेडिंग आजकल इतनी ज़्यादा हो रही है कि बच्चे बगैर नाश्तों के स्कूल जा रहे हैं, बड़े ऑफिस जा रहे हैं और गैस नहीं होती। वो डेली कहते हैं कि नाश्ता बनाओ तो सुबह उठते हैं तो चूल्हा बंद, गैस ज़रा भी नहीं आती। सर्दियों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग और गर्मियों में भी यही हाल है। सर्दियों में तो चलें बिल्कुल ही नहीं आती है, गर्मियों में भी नहीं आ रही है। हम मजबूर हैं, हम क्या करें, हमें बताएं। हमारे बच्चे स्कूलों में, दफातर में भूखे जाते हैं, बगैर नाश्ते जाते हैं, शाम तक वो ऐसे ही रहते हैं। शमसाबाद के रहायशियों का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू उमूर मुतासिर कर दिए हैं, खाना तक नहीं बना सकते। मुतल्लिका हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। गैस की लोड शेडिंग जो है ना, सुबह से जो शुरू होती है ना, तो ना तो नाश्ता किया जाता है, ना तो कोई बच्चे स्कूल जा पाते हैं। तो इनसे कम से कम लोड शेडिंग तो खत्म की जाए ना। ये गैस की लोड शेडिंग ने शमसाबाद के रहायशियों का जीना दोबर कर दिया है, जिस पर इलाका मकीन मुतल्लिका महकमे से नाला नजर आते हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद एप्टेमा हाउस में सनतकारों का हंगामी इजलास हुआ। फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर से मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में तमाम मेंबरान की जानिब से कपड़े की फिनिशिंग, डाइंग और रंगाई की मजदूरी मुतफ़िका तौर पर 20% बढ़ाने का फैसला किया गया। मजदूरी बढ़ने से कपड़े की कीमत में मजीद इजाफा होगा। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा क्या फैसले किए गए इजलास में? जी बिल्कुल, एप्टेमा हाउस में आज 3 शहरों के जो एप्टेमा के मेंबरान हैं उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें ख़ास तौर पर रॉ मटेरियल जो है उनकी कीमतें बढ़ने की वजह से और डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ने की वजह से शदीद जो परेशानी है यूनिट्स मालकान को, वो प्रोसेसिंग यूनिट हों या फिर डाइंग यूनिट्स हों, वो मालकान का कहना है कि बंद होने के करीब पहुंच चुके हैं। साबिक चेयरमैन एप्टेमा चौधरी हबीब गुज्जर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी चौधरी, बताइएगा आज की मीटिंग में क्या फैसला किया गया है? 20% कीमतों में इजाफे की आवाज़ सुनाई दी है, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ये हमारा कन्वर्जिंग रेट है, प्रोडक्ट रेट नहीं है। हम कन्वर्जिंग करते हैं, मजदूरी करते हैं, कपड़े को रंगाई छपाई धुलाई करते हैं। ये जेट डैंग एक ब्लेंडेड कपड़ा जो तैयार करती है, उसकी मखसूस मीटिंग थी 3 शहरों की, गुजरांवाला, फैसलाबाद और लाहौर की। तमाम मेंबरान ने 100%, 99% हाज़िरी की है और तमाम इस बात पे मुतफ़िक़ हैं कि एनर्जी के जो क्राइसिस हैं, जो हमारे रॉ मटेरियल में जो डॉलर का बढ़ना है, इन सब को जमा करके हमारे कारोबार जो पहले थोड़ा बहुत मुनाफे में थे सारे लॉस में चले गए। उसको मद्देनजर रखते हुए सबके मशवरे से हमने 20% अपने कन्वर्जिंग रेट में इजाफा किया है, जो कि मुतफ़िक़ा फ़ैसला है। तमाम लोग इसकी राय में शामिल हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कल से जो हाज़िर माल फैक्ट्रियों में पड़ा है या जो आना है
उससे हमारा 20% रेट कन्वर्जन ज़्यादा होगा, जो भी कोई दोस्त पहले से रेट ले रहा था। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये हंगामी तौर पर जो रेट्स हैं वो बढ़ाए गए हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर एप्टमा भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा असगर साहब, क्या कहते हैं, कपड़े की कीमत में भी इसमें आम मार्केट के अंदर इजाफा होगा, क्या कहते हैं? सर ऐसे है कि हम सिर्फ कपड़ा हमारे पास यार्न के बाद जब लूम से होकर हमारे पास ग्रे बनकर आता है, हम उसको फिनिशिंग करते हैं। जो फिनिशिंग करते हैं उसकी वजह से हमारा कोयला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो बाहर से आता है वो 100% बढ़ चुका है। और बिजली की कीमतें जो पिछले दिनों से अगर देखा जाए 50% बढ़ चुकी है। और हमारा जो इजाफा है 20%, ये भी हमें इसमें भी इंडस्ट्री की बका नज़र नहीं आती। अगर देखा जाए हम फैसलाबाद के यूनिट्स देखें, 50% के ज़्यादा बल्कि 60% यूनिट इस वक्त बंद पड़े हुए हैं, जो इसको लॉस में है। और जो चल रहे हैं वो भी इसके वक्त चलने की पोजीशन में नहीं है। और इसकी वजह से हमारे फैसलाबाद की काफ़ी ज़्यादा लेबर, जिनके घरों के अंदर चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, उनके लिए हम इंडस्ट्री होल्डर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और हमने इधर सारे इकट्ठे होकर उनकी बका के लिए, मज़दूर को मजदूरी करने के लिए हमने एक सिर्फ 20% का इजाफे का आपस में फ़ैसला किया है। जो इस वक्त जो डॉलर की बढ़ती हुई शरह और उसके बाद ये जो बाहर का इंपोर्ट का कोयला, डॉलर रेट्स, और इसके बाद हमारी मजबूरी कोयले की इसलिए है कि गैस हमें बिल्कुल उसका प्रेशर नहीं आ रहा, गैस इंडस्ट्री को नहीं मिल रही, इस वजह से हमारी परेशानी है। और हमने इस वक्त सबने मिलकर 20% इजाफे का आपस में फ़ैसला किया है, जिसमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला के लोगों ने शिरकत की है और हमने सब ने मिलकर किया है। और हमारी दुआ है कि ये इंडस्ट्री चले ताकि मुल्क का GDP ऊपर आए और हमारी एक्सपोर्ट अच्छी हो। जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट जो है वो बेहतर हो। लाहौर गुजरांवाला के जो मेंबरान हैं वो 20% इजाफे का फैसला किया गया। शुक्रिया फजील तफसीलात के लिए। चन्योट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुनक़िद तकरीब मैदान जंग बन गई। सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान की मौजूदगी में शौकत ग्रुप और जुल्फ़िकार शाह ग्रुप के कारकुनान लड़ पड़े। मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ गुलाम सरवर खान की मौजूदगी में गालम गलोच और हाथापाई हुई। गुलाम सरवर खान को तकरीर भी नहीं करने दी गई। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला चिन्योट में गुज़िश्ता चंद रोज से तंजीम साजी पर काफी इख्तिलाफात पाए जा रहे थे और इन्हीं इख्तिलाफात को खत्म करवाने के लिए, सुलह करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुलाम सरवर खान आज चिन्योट पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला चिन्योट के जो मौजूदा सदर हैं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह और साबिक सदर शौकत फहीम ग्रुप, इनको भी बुलाया गया था। ताहम जब तकरीब शुरू हुई तो इस मौका पर दोनों जो ग्रुप हैं आपस में नारेबाजी शुरू कर दी और बाद इन्होंने एक दूसरे को गालियां भी, गालम गलोच भी की और हाथापाई भी की। इस मौका पर जो गुलाम सरवर खान तकरीब में ही मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही ये सारी तकरीब जो बदनज़मी का शिकार हुई। गुलाम सरवर खान दोनों ग्रुपों को सुलह के लिए कहते रहे, लेकिन इस पर किसी ने ना सुनी। शौकत फहीम ग्रुप जो कि इस तकरीब का बाइकाट करके जा चुके हैं और इस मौका पर हाल इंतजामिया की जानिब से भी लाइट मुंतज़ा कर दी गई और इस दौरान कहा यह जा रहा है कि दोनों ग्रुप्स की जानिब से जो कारकुनान को और जो इनके सीनियर ओहदेदारान हैं उनको मारपीट का भी सामना करना पड़ा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिला चिन्योट के दो ग्रुप से इस वक्त सामने हैं। गुज़िश्ता चंद रोज कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी चिन्योट की जो तंजीम साजी की गई थी उस पर काफी इख्तिलाफात पाए जा रहे थे। आज सीनियर क़यादत ने आकर इन इख्तिलाफात को खत्म करवाने की कोशिश की, ताहम इस तकरीब में भी दोनों ग्रुप ने दोबारा लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया था। जी वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर सामने आ गई। अगस्त की बुकिंग कराने वाले मुसाफिरों को रहमान बाबा एक्सप्रेस सहूलत फराहम कर दी गई। अगस्त में दीगर ट्रेनों में पेशावर और रोहड़ी की बुकिंग कराने वाले मुसाफिर रहमान बाबा एक्सप्रेस में टिकट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, अगस्त में मुख्तलिफ ट्रेनों में पेशावर और रोहड़ी की बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों के हवाले से अहम खबर जो है वो सामने आई है। महकमा रेलवे की जानिब से मुसाफिरों को टिकट रिफंड करने के साथ साथ जो है आप वो रहमान बाबा एक्सप्रेस जो रात 9 बजे पेशावर और रोहड़ी के लिए रवाना होती है उनमें अपनी टिकटें जो है वो ट्रांसफ़र करने की सहूलत फराहम कर दी गई है। वो मुसाफिर जिनकी जानिब से अगस्त में पेशावर और रोहड़ी की मुख्तलिफ ट्रेनों में बुकिंग करवाई गई थी और सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद होने की वजह से मुसाफिरों को जो है वो सफ़र की सहूलत नहीं फराहम की गई थी,
और अब जो है वो महकमा रेलवे की जानिब से जो है मुसाफिरों को ये सहूलत फराहम की जा रही है कि मुसाफिर रहमान बाबा एक्सप्रेस में अपनी जो टिकटें अगस्त में बुकिंग करवाई गई थी वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं पेशावर और रोहड़ी के लिए। इसी वाले से रेलवे इंतज़ामिया का यही कहना है कि सैलाब के पेश नज़र ट्रेनें बंद हैं जिन मुसाफिरों की जानिब से अगस्त में बुकिंग करवाई गई थी उनको टिकट रिफंड की सहूलत भी फराहम की जा रही है। और इसके साथ साथ अब रहमान बाबा एक्सप्रेस जो चलाई गई है पेशावर और रोहड़ी तक फैसलाबाद से रात 9 बजे रवाना होती है, उसमें जो है वो मुसाफिर अपनी टिकटें ट्रांसफ़र करवा सकते हैं जो पेशावर और रोहड़ी जाना चाहते हैं और या रहमान बाबा के रूट में किसी भी शहर रवाना होना चाहते हैं। मज़ीद रेलवे हुकाम का यही कहना है कि मुसाफिरों को सहूलत फराहम करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। टिकट रिफंड की सहूलत के साथ साथ टिकट ट्रांसफ़र की जो सहूलत है वो भी मुसाफिरों को फराहम। तफसीलात के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस ना देने का मामला सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुलाजमीन को जल्द अज जल्द अलाउंस अदा करने की हिदायत जारी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा क्या हिदायत जारी की गई है? जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो लोकल गवर्नमेंट में यहाँ पर डिस्पैरिटी अलाउंस के लिए एहतजाज हो रहे हैं, तो उन मुलाजमीन को पैसे क्यों नहीं मिल रहे, इस हवाले से बजट अपडेट क्यों नहीं हुआ। फाइनेंस अफसरान की मीटिंग्स कॉल की गई है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें उनसे पूछा गया कि बताया जाए कि यहाँ पर क्यों उनका बजट अपडेट नहीं हो रहा, और जब एक नोटिफिकेशन जारी हो गया तो फिर उस हवाले से उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से क्यों नहीं भिजवाया गया अकाउंट ऑफिस को और क्यों अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से पूरे पंजाब भर में एहतजाज हो रहे हैं। और ये भी धमकी दी जा रही है कि सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा, तो इसमें उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ये मामला क्लियर हो जाएगा। मुलाजमीन को जल्द अज जल्द अलाउंस अदा करने की हिदायत जारी की गई। शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। ज्वेलर्स की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन का मामला सत्याना रोड और रेल बाजार ज्वेलर एसोसिएशन के वफूद की FBR में कमिश्नर्स के साथ मीटिंग हुई। ताजिरों ने मुल्की बेहतरी के लिए सेल्स टैक्स नेट में रजिस्टर्ड होने और तस्दीकी निज़ाम POS में रजिस्ट्रेशन की भी यकीन दहानी करवा दी। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जो उमैर आगाह कीजिएगा। जी, सोने के कारोबार से वाबस्ता जो ताजर हैं उनकी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन और POS इंटीग्रेशन के हवाले से कमिश्नर FBR की जानिब से जो ताजर एसोसिएशन हैं उनके साथ इजलास किया गया है। आज के इजलास में कौन कौन से मौज़ूआत पर बहस हुई है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ कमिश्नर FBR फजल मालिक साहब मौजूद हैं। फजल मालिक साहब, क्या कहना चाहेंगे आज की इस मीटिंग के हवाले से? कुछ रोज़ कबल भी हुई है, POS के हवाले से आज की मीटिंग में क्या लाया अमल तय पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपकी चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी दूसरी मीटिंग थी इस सिलसिले में POS की रजिस्ट्रेशन के लिए, Tier 1 रजिस्ट्रेशन के लिए। ये ज्वेलर्स की जितनी भी हमारी नुमाइंदा तंजीमें हैं फैसलाबाद की, राना शफात साहब हैं, चौधरी अरशद साहब हैं, ये रेल बाज़ार से और सत्याना रोड से पहली भी हमारी मीटिंग हुई थी इनको फैसिलिटेट एजुकेट समझाने के लिए, और इनको जो हमारे चीफ कमिश्नर साहब है सैयद महमूद हुसैन जाफरी साहब, उनकी हिदायत के मुताबिक उनको साथ लेके चलना है और उनको तरगीब देना है कि आप रजिस्टर हो जाएँ, आपके लिए ये फ़वाइद हैं और ये नुकसानात है। हम इनका भी मशकूर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि ये तशरीफ़ ले आए और काफ़ी दोस्ताना माहौल में बातचीत हुई, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट मीटिंग हम हफ्ते बाद नेक्स्ट मीटिंग करेंगे और इंशाअल्लाह फाइनल लाहे अमल तय करेंगे। सदर रेल बाजार ज्वेलर्स एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद अरशद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, क्या कहना चाहेंगे ये जो POS सिस्टम है इसके हवाले से? ये जो सिस्टम है जी, ये जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, इंशाअल्लाह ताला हमारी इनसे जो मीटिंग हुई है इंशाअल्लाह इस पर हम तकरीबन अमल दरामद करवाएंगे और करेंगे भी इंशाअल्लाह, क्योंकि इसमें मुल्क का भी फ़ायदा है, हम सब लोगों का फ़ायदा है। तो थोड़े से इशू है, इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट मीटिंग में इनके साथ फाइनल करके हम इस पे इंशाअल्लाह अमल दरामद करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। सत्याना रोड ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर शफात अली राना साहब मौजूद हैं। राना साहब, क्या कहते हैं कि जो फैसलाबाद के ज्वेलर्स हैं वो इसमें रजिस्टर्ड होने के लिए तैयार हैं, या कुछ आपको इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो भी ज़रा बता दें। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं जी इंशाल्लाह हमारी आज दूसरी मीटिंग है, हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इसमें हैं, तो मोस्टली जो हमारे लोग हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन हमारी कोई हारून चांद साहब हैं पाकिस्तान के ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उनकी
इस्लामाबाद में 1-2 मीटिंग्स हुई हैं, तो उसके लिए हमने इनसे थोड़ा सा टाइम मांगा है कि जो वहाँ से रिजल्ट आ जाए उसके बाद, क्योंकि इनसे हमारा बहुत प्यार मोहब्बत का सिलसिला जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम मिल बैठ के जो भी काम करेंगे इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ बैठ के प्यार मोहब्बत के साथ, और वो काम करेंगे जिसमें हमारा और हमारे मुल्क का फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि वो टैक्स देना चाहते हैं और उसके लिए FBR के साथ मिलकर ताजरों मेरा अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की अहम शाहरा कैनाल रोड तारीकियों में डूब गई। कैनाल रोड कश्मीरियल पुल से लेकर गावट वाला अंडरपास तक लाइटें खराब हैं। रोड पर डकैती, राहजनी और ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। इसी पर मजीद जान लेते हैं अरसलान दरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। कैनाल रोड जो है उसकी स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से ख़राब है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ना सिर्फ शहरियों को मुश्किलात का सामना है बल्कि यहाँ पर डकैती, राजनी की वारदातें जो हैं वो भी होती रहती हैं। ट्रैफिक हादसात यहाँ पर पेश आते हैं, लेकिन जो मुतलका महकमा उसकी जानिब से कोई नोटिस नहीं लिया गया। ये कैनाल रोड जो है ये मसरूफ तरीन और अहम तरीन इशारा है। अगर इसकी बात की जाए, कश्मीर पुल से लेकर गटवाला के मकाम तक ये जो स्ट्रीट लाइट्स है ये खराबी का शिकार है, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि उनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइट्स को ठीक किया जाए और जो चोरी और राजनी की वारदातें होती हैं उनसे बचा जाए। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि एक लंबा अरसा हो गया है कि ये स्ट्रीट लाइट्स इस तरह से खराबी का शिकार है, लेकिन अभी तक कोई भी नोटिस नहीं लिया गया। क्या मुतालबा है आपका? सर ये मुसलसल ही एक मसला है, क्योंकि मैं तो बड़े अच्छे से सैर कर रहा हूँ। जब एक्सप्रेस वे बनी थी, अभी अंडरपास बना है, अब ये वेस्ट साइड की थोड़ी सी लाइटें जल रही हैं, लेकिन ईस्ट साइड की बिल्कुल नहीं है। दूसरा अंडरपास में भी लाइट्स नहीं है। राजनी, एक्सीडेंट्स, मुख्तलिफ किस्म की परेशानी है, ये सब हो सकती है। बाद का जानवर आ जाते हैं चीज़ों के नीचे। तो हमारे यहाँ तो महकमे का जो जनरल आप जानते हैं कि एटीट्यूड है कि लथार्जी से बैठे हुए हैं, निकम्मे। एक दफ़ा लगा दिया, उसके बाद भूल गए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो दैट यहाँ पे बड़ा ही डेंजरस है। मैं समझता हूँ इस लाइट को होना चाहिए, लेकिन अब किससे कहे हम, जाके किससे कहें? तू कारखाने में तूती की तो कोई आवाज़ सुनता नहीं है, और मेरे से ख्याल है कि ऊपर से भी कोई पूछगछ भी नहीं है। यही कहना है कि मुतलका महकमे के जो अफसरान हैं वो इस तरफ गौर करें और देखें कि लाइट्स ख़राब है और इनको ठीक करवाने में अपना किरदार अदा करें। और भी शहरी मौजूद है। आप बताइएगा कि ये कैनाल रोड मेन रोड है, स्ट्रीट लाइट्स ख़राब है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? हम इस वक्त कैनाल रोड पे खड़े हुए हैं। मैं अक्सर यहाँ पे गुजरता रहता हूँ, जब देखता हूँ सब स्ट्रीट लाइटें बंद होती हैं। इधर यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते हैं और चोरियाँ भी होती हैं। बहुत मसला बनाने जाने की बड़ी दुश्वारी हो जाती है। मेरी इंतज़ामिया से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइटें ठीक रह जाए। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि यहाँ से अक्सर गुजरते हुए जानवर जो हैं वो रास्ते में जिसकी वजह से हादसा। दूसरी जानिब ये जो लाइट्स हैं ये अरसा दराज से ख़राब है। तो शहरी यही मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर डकैती, चोरी, राजनी की जो वारदातें हैं वो और ये फैसलाबाद की मेन शाहरा है कैनाल रोड, जिसकी स्ट्रीट लाइट्स खराब हैं। अब्दुल्ला कश्मीर पुल से लेकर ये गटवाला तक यही इसी तरह से लाइट्स जो है खराब है, और शहरियों का यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द लाइट्स ठीक करवाई जाए ताकि इस तरह के हादसा से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अरसलान तफसीलात के लिए। फैसलाबाद में सेहत सहूलियात का फुकदान बरकरार है। जिला भर की तकरीबन 87 लाख आबादी के लिए सरकारी सतह पर सिर्फ 17,022 डॉक्टर मैसर हैं। महकमा सेहत के मुताबिक जिला भर के तकरीबन 87 लाख आबादी है और ऐसे में सरकारी सतह पर सिर्फ 10 बड़े हस्पताल मौजूद हैं। इनमें 5 टीचिंग, 5 तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल शामिल हैं और जिला भर के अस्पतालों में 3,249 बेड मुख्तस हैं। 1722 डॉक्टर दस्तयाब हैं। इस तरह तकरीबन 87 लाख आबादी में औसतन 5,000 अफराद के लिए एक डॉक्टर मुयस्सर है। हुकूमत की जानिब से 10 बड़े अस्पतालों में 3,249 बेड मुख्तस, जबकि जिला भर में न्यूरो सर्जरी और न्यूरो फिजिशियन की सिर्फ एक वार्ड मौजूद हैं। वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना है कि हुकूमत से राब्ता किया है। 2500 बेड का एक बड़े अस्पताल का होना जरूरी है, जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के मातहत होगा। देखिए जी, हमारे पास लाइट हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 1200 बेड हैं जो हमारे सैंक्शनड बेड्स हैं, और इसके ऊपर हमारे पास पेशेंट जो है एक्स्ट्रा बेड्स पे पड़े होते हैं। ये तादाद तकरीबन चली जाती है 1800 के ऊपर।
सरकारी अस्पतालों में और मराकज़ सेहत में तकरीबन 50,000 अफराद इलाज के लिए आते हैं, जो कि अलाइड, DHQ और इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल का रुख करते हैं, और दूसरी जानिब डॉक्टरों की कमी के सबब मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिस पर CEO हेल्थ डॉक्टर शोएबुर रहमान का कहना है कि अस्पताल में मजीद बेड बढ़ाने और मजीद अस्पताल बनाने की ज़रूरत है। BHU है 24/7, उधर अपना 170 हमारे पास BHU हैं, उनको तमाम को अगर 24/7 हम कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो इवनिंग पे भी हम अपना एक डॉक्टर लगा लें, इवनिंग पे अमला दे दें, वो हमारी जो है वो 170 मजीद डॉक्टर उधर लग जाएंगे, इवनिंग OPD शुरू हो जाएगी, इवनिंग एमरजेंसी शुरू हो जाएगी। डॉक्टर तंजीमों का कहना है कि मरीजों को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए डॉक्टरों की तादाद बढ़ाना अशद ज़रूरी है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। कमिश्नर ऑफिस में डिविजनल प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास की सदारत डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन ने की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख की शिरकत हुई। ADCR मुदस्सर शाह, AC सिटी साहिबजादा यूसुफ भी शरीक हुए। डिविजनल कमिश्नर ने अशाए ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी का जायजा लिया। चारों अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को प्राइस कंट्रोल के हवाले से इकदामात की हिदायत की गई। कमिश्नर जाहिद हुसैन का कहना है कि अशिया खुरोनोश की मुकर्ररा नरखों पर दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर्स अशिया की तलब रस पर कड़ी नजर रखें। गिरा फरोश मुनाफाखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राई मंडियों में नीलामी के अमल का मुकम्मल मॉनिटरिंग रखी जाएगी। सिर्फ नोटिफाइड अफसर ही प्राइस चेकिंग का मुजाज होगा। टोबा टेक्सिंग में बढ़ती आबादी कंट्रोल करने के लिए महकमा बहबूद आबादी ने आगाही मुहिम तेज कर दी। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया भर में 5वें नंबर पर आ गया। महकमा बहबूद आबादी के मुताबिक आबादी कंट्रोल ना हुई तो चंद सालों में पाकिस्तान का नंबर मजीद ऊपर आ जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, आबादी की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस हवाले से महकमा बहबूद आबादी टोबा टेक्सिंग की जानिब से कोशिश की जा रही है कि शहरियों में आगाही फराहम की जाए। इस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं और आज एक सेशन का एक एहतमाम भी किया गया जिसमें सहाफ़ियों को मदऊ किया गया और उनसे गुजारिश की गई कि वो शहरियों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि किस तरह आबादी को कंट्रोल किया जा सकता है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ऑफिसर मोहम्मद नईम से बात करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि आबादी की जो शरह है उसके साथ पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और इस वक्त टोबा टेक्सिंग की आबादी जो है वो कहाँ तक पहुँच गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम आबादी के लिहाज से बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त आलमी सतह पर 5वें नंबर पर है आबादी के लिहाज से, और अगर इस वक्त अगर इसी शरह के साथ हमारी आबादी बढ़ती रही जो कि मौजूदा शरह है तो यकीनन आने वाले 15 या 20 साल या 25 साल बाद हम चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे। अगर हम बात करें टोबा टेक्सिंग के लिहाज से तो टोबा टेक्सिंग की आबादी इस वक्त 21 लाख है, सेंसस 2017 के रिजल्ट के मुताबिक, जो कि अभी तक एस्टिमेशन के मुताबिक 24 लाख हो चुकी है। और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 1.59 है। अगरचे ये एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं है लेकिन हम इसको बुरा भी नहीं कह सकते। हमें इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। इस जो हमारा ग्रोथ रेट है या बढ़ने की शरह है, हमें इसमें मजीद कमी दरकार है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसके सिलसिले में अभी जो है रिसेंटली हमने शुरू किया है कि अहले कलम हैं